सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मॉडल पेपर 2025 से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 300 सेब है। ये क्या है? 300 सेब है। इस 300 सेब को कुछ बच्चों में समान रूप से बांटा जा रहा है। ठीक है, 300 सेब को कुछ बच्चों में समान रूप से बांटा जा रहा है। समान रूप का मतलब क्या है? बराबर बराबर बांटा जा रहा है। ठीक है, फिर बोला गया है पहले जितने भी बच्चे रहे होंगे ना, पहले जितने भी बच्चे रहे होंगे उन बच्चों में अगर 10 बच्चे और आ जाते हैं, पहले जितने भी बच्चे रहे होंगे अगर उन बच्चों में 10 बच्चे और आ जाते हैं तो पहले जितना भी सेब उनको दिया जा रहा था उससे एक कम अब दिया जा रहा है। ठीक है, तो बताना है छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए पहले बच्चों को सेब अगर 4 दिया जा रहा होगा तो अब 10 बच्चे आने के बाद उनको एक कम करके दिया जा रहा है, यानी कि 3-3 करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए लास्ट में जो पूछा गया उसी चीज को मान लेंगे। ठीक है, माना छात्रों की संख्या बराबर x है। हमने मान लिया कि जो छात्रों की संख्या है वो क्या है? x है। ठीक है, देयरफॉर प्रत्येक छात्र को मिले सेबों की संख्या बराबर 300/x है ना। प्रत्येक छात्र को जो सेब मिलेगा वो 300/x है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 10 पेन है। हमारे पास क्या है? 10 पेन है। इस 10 पेन को मुझे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो मैं एक बच्चे को कितना पेन दूंगा पता है? 2 पेन दूंगा। ये 2 कब आया पता है? जब आपने कुल पेन में भाग दे दिया। किससे? कुल बच्चों की संख्या से। ठीक है, मेरे पास 10 पेन था। 10 पेन को मुझे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो मैं एक बच्चे को कितना दूंगा? 2 पेन दूंगा। ये 2 कब आया? जब मैंने कुल पेनों की संख्या में बच्चों की संख्या से क्या किया? भाग किया, तो मुझे पता चलेगा कि एक बच्चे को मैं 2 पेन दे रहा हूं। ठीक है, तो वैसे ही टोटल 300 सेब था। ठीक, और टोटल मैंने बच्चों की संख्या को मान लिया था, x मान लिया था। तो एक छात्र को जो सेब मिलेगा वो 300/x है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला जा रहा है 10 छात्र और आ जाने पर छात्रों की संख्या। अब जब 10 छात्र और आ जाएंगे तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? x + 10। पहले x थी, 10 और आ रहे हैं ना तो x + 10 हो जाएगा। छात्रों की संख्या बढ़ गई तो अब एक छात्र को कितना सेब मिलेगा? 300/x + 10 होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले एक छात्र को सेब कितना मिला था? 300/x मिला था। ठीक, और बराबर में जब 10 बच्चे आ गए तो एक बच्चे को कितना मिल रहा था? 300/x + 10 मिला था। ठीक है, जब 10 बच्चे और आ गए तो इन बच्चों को जितना भी पहले सेब मिल रहा था ना उससे एक कम अब मिल रहा है, एक कम मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं बराबर के इधर लेके आऊंगा और -1 को बराबर के उधर भेजूंगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 300/x हो जाएगा। ये पूरा प्लस का बराबर किधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस में कितना हो जाएगा? 300/x + 10 और बराबर ये माइनस का 1 था, बराबर किधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए इन दोनों का क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का लसा निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा लसा क्या आएगा आपको पता है? x इंटू में क्या आ जाएगा? x + 10 आएगा। ठीक है, इन दोनों का लसा निकालेंगे तो क्या आएगा? x इंटू x + 10। x से x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या? x + 10। तो x + 10 का गुणा 300 के साथ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 300 के साथ गुणा हो जाएगा किसका? x + 10 का। ठीक,
फिर बीच में किसकी साइन है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिएगा x प्लस 10 से x प्लस 10 कट जाएगा, बचेगा कौन, x। जब x का गुणा 300 के साथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, ठीक। अब 300 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराइए तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 300 x हो जाएगा, प्लस 300 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। और ये माइनस में कितना आपके पास 300 x है, ठीक। बटे में आ जाइए, x का गुणा x में कराएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x का जब 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। बराबर में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, ठीक। ये प्लस का 300x है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा। ये पूरा भाग में इधर जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3000 बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखता हूं यहाँ पर, देखिएगा इसी को अगर मैं सीधा करूं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब 3000 को मैं बराबर के इस साइड लेके आऊंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 3000, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो गुणनखंड करने तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या तो आइए इसी को इरेज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा इरेज किया जाए इसको, चलिए देखिए हमारा द्विघात समीकरण क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस में कितना है 3000 बराबर में कितना है 0 है, ठीक है। अब ऐसा कोई दो नंबर बताइए जिसका गुणा करने पर 3000 आना चाहिए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x और ये आपका हो जाएगा माइनस में 50x और माइनस में कितना हो जाएगा 3000, अब बराबर में कितना होगा 0, ठीक है। 60 और 50 का जब गुणा कराएंगे तो माइनस में 3000 आएगा और 60 में से जब 50 घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक पेयर यहाँ पर बनाएंगे और एक पेयर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x, क्या आएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस है तो माइनस, इसमें से कॉमन क्या आएगा 50 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस माइनस क्या जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 50 के पहाड़े में 3000 के बार में कटेगा पता है आपको, 60 बार में कट जाएगा, ठीक। और बराबर में कितना है 0 है, ठीक। देखिए एक बार इसको लिखेंगे x और ये बीच का नंबर माइनस में 50, ठीक है, और दोनों सेम दिख रहा है तो इसको बस एक बार लिखेंगे x प्लस 60, ठीक है, बराबर में कितना है 0 है, ठीक है। अब पहले x माइनस 50 को 0 के बराबर दिखाएंगे, फिर x प्लस 60 को 0 के बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा x माइनस 50, पहले इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान कितना आ गया 50 आ गया, क्योंकि माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए x प्लस 60 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए x का 2 मान आ गया तो कौन सा मान सही होगा, आपको पता है x का मान माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस का 60 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x क्या मैंने माना था, छात्रों की संख्या को ना माना था, छात्रों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, तो x बराबर क्या होगा 50 होगा, ठीक। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि छात्रों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो x बराबर 50 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो मैंने x किसको माना था, छात्रों की संख्या को माना था, ठीक है। तो लास्ट में आप जरूर लिखेंगे अतः छात्रों की संख्या बराबर 50 है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।